गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिंदी का द्वितीय अध्याय तुलसीदास, जो कि पद्य खंड से है। कल हमने तुलसीदास जी के परिचय के बारे में पढ़ा था। अब हम इनके पद पढ़ेंगे, जिसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद दे रखा है। सीता स्वयंवर के समय जब राम शिव धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम जी क्रोधित होकर वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। इस पर राम उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, किंतु उनका क्रोध और बढ़ता ही जाता है। इसी बात पर परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच विवाद हो जाता है। वही इस पद में दे रखा है। नाथ शंभुधनु भजन निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। शिव धनुष के तोड़े जाने से कुपित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, शंभुधनु यानी शिव धनुष, भजन निहारा यानी तोड़ने वाला। हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला होई को एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आयसु कहा कही किन मोही, आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, यह सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध से भरकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम ही किया है। सुनहु राम जही शिव धनुष तोड़ा, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वह व्यक्ति इन राजाओं के समाज से अलग होकर मेरे सामने आ जाए। न तो मारे जई सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई औ माने, और उनका निरादर करते हुए कहने लगे, बहु धनुई तोरी लड़काई। लड़काई यानी बचपन में, हमने बचपन में बहुत से धनुषियाँ तोड़ी है। कभू न असी रीस किन्हीं घोसाई, किंतु आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपकी इस धनुष पर ही इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कहू भृगुकुल केतु। लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा रूप परशुराम ने क्रोधित होकर कहा, अरे राजकुमार, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। तू काल के वशीभूत है, तभी तुझे बोलते समय ध्यान नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसारा। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध यह शिव का धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, हे देव, सनहु देव सब धनुष तुम्हारा समाना। हमारी समझ से तो सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, एक पुराने धनुष को तोड़ने से किसे हानि या लाभ हो सकता है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नए के ब्रह्म में परखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये तो राम के छूते ही टूट गया, इस पर राम का कोई दोष नहीं। मुनि बिनु काज करी कत रोसु, आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा। ये सुनते ही परशुराम जी क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखा और बोले, रे सठ, अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बंध नहीं तो ही, मैं तो तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ।
केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, तूने केवल मुझे मुनि ही समझ रखा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर धरती को कितनी बार राजाओं से रहित किया है। विपुल बार मही देवहन दीन्ही, और अनेक राज्यों की भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दान दिया है। सहस्र बाहु भुज वेद छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अरे राजपुत्र, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख ले। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोकमग्न मत कर। अबन गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राज, मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे।